तो पहली बात तो ये कि हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, जब जब मैं फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा यानी P डॉट Q लिखूंगा, आपको समझ जाना है कि हमने क्या लिखा है ना। अब ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच कैन बी मेजर्ड। पहले आधा डेफिनेशन बता रहे हैं हम। दुनिया का वो सारा चीज जो यूनिवर्स में है, चल रहा है, उसको आप अगर मेजर कर सकते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी है, अदरवाइज नहीं है। डेफिनेशन अभी अधूरा है। अच्छा, मान लो अगर हम लेंथ की बात करें तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ को अपन मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एरिया की बात करें तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो अपन टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी हमने डेफिनेशन बताया, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। कोई परेशानी नहीं। लेंथ को मेजर करने के लिए, किसी भी मेजरमेंट के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। आज पहली बार समझ में आएगा। लेंथ हमने लिख दिया 100, एरिया हमने लिख लिया 120, डेंसिटी हमने लिख लिया 15, टेम्परेचर हमने लिख लिया 45। कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं। अब मैं बोल रहा हूं लेंथ है 100 मीटर, समझ में आया? क्या मैं लेंथ को कभी ऐसा लिख सकता हूं कि 100 kg है लेंथ? फिर आप क्या समझोगे? मास्टर का गया, खत्म, मोय मोय बैंगन, ये समझ में आएगा ना। यानी लेंथ को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक प्रॉपर यूनिट बनाया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, एरिया को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट बनाया होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। टेम्परेचर मान लो केल्विन है। हर चीज का एक मेजरमेंट का प्रॉपर यूनिट है। ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर 45 मीटर बोल दोगे, नहीं बोल सकते ना, तब डेफिनेशन गड़बड़ हो गया। एनीथिंग विच कैन मेजर्ड, खाली फिजिकल क्वांटिटी नहीं, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन ए प्रॉपर यूनिट। एक प्रॉपर यूनिट में मेजर करना है। किसमें मेजर करना है? किसमें मेजर करना है? यानी किसी चीज के मेजरमेंट के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो मैग्नीट्यूड का, यानी जो वैल्यू है, और दूसरा उसका यूनिट। दो चीज ना, कोई भी मेजरमेंट करने के लिए दो बेसिक चीजें हैं। क्या क्या? एक तो आपके पास नंबर आना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, और एक आपके पास क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। तभी आप बोल सकते हैं कि हमने किसी चीज का मेजरमेंट किया है, अदरवाइज मेजरमेंट कंप्लीट नहीं किया हुआ। तब फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन निकल करके आया, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन ए प्रॉपर यूनिट दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। मेजर्ड इन ए प्रॉपर यूनिट, क्या बोला मैंने? मेजर इन ए प्रॉपर यूनिट। लेंथ को मीटर में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, किसी में तो मेजर करेंगे, पर प्रॉपर यूनिट होना चाहिए। ऐसे हवाबाजी नहीं चल सकता। बात पल्ले पड़ रही है मेरी? अरे हाँ या ना? फिर देखो भाई, दुनिया में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है। जो कुछ भी आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिजिक्स में नहीं पढ़ते हो वो फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? एरिया फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? प्यार फिजिकल क्वांटिटी है? दर्द फिजिकल क्वांटिटी है? दर्द को मेजर नहीं कर सकते। अगर मेजरमेंट होता तो हम लोग जाते पुलिस थाने पर, हाँ भाई हमको कैफ ने 10 यूनिट 10 फाइट मारा, ऐसा नहीं बोलते, 10 दर्द मारा। फिर वो मेजरमेंट का मशीन आता, वो दर्द मेजर करता, उसके हिसाब से केस लिखाता। दर्द मेजर नहीं कर सकते तो दर्द फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो दर्द फिजिक्स में पढ़ते भी नहीं है। प्यार मेजर नहीं कर सकते तो प्यार फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो प्यार फिजिक्स में पढ़ते भी नहीं है। हम लोग लड़का सब एकदम सुबह सवेरे एकदम भोरे मैसेज करते हैं 9th 10th में, जितना जान प्राण है सब तुम्हारे लिए है, हृदय धड़कन हार्ट बीट सब तुम्हारे लिए है। और यही मैसेज हम 10-12 को भेजते हैं, है ना। फिर किसके लिए है पता नहीं, वो लोग भी परेशान हैं। तो मेजर इन ए प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड एज फिजिकल
क्वांटिटी, वेरी गुड। अब फिजिकल क्वांटिटी के टाइप है। हमने बोला कि भाई जिसके 2 पैर, 2 आँख, 1 नाक, 2 कान और ऐसे ऐसे रहेगा, बाल बड़े होंगे, मूछ आएगा, दाढ़ी आएगा, XYZ बताया, वो इंसान है। इंसान भी कई प्रकार के, इंसान 2 जाति के। मेनली हम इंसान कितनी जाति के पढ़ते हैं? 2 जाति के, बॉयज, गर्ल्स, और एक आता है ट्रांसजेंडर। उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स के हैं। क्या क्या टाइप है भाई? चलिए देखते हैं। पहला बोले हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरा कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, एक तीसरा भी है, उसका नाम क्या है? टेंसर क्वांटिटी। परसों नहीं ना आया था तुम लोग, कल? तो आपके 3 टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी आ गए। ठीक है भैया, अच्छी बात है। स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी किनको कहेंगे? ठीक है, और कोई कुछ बता सकते हो? वेक्टर क्वांटिटी किनको कहेंगे? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। इसने जो भी बोला हमको समझ में आया, आपको नहीं आया, खैर कोई बात नहीं, वो आपको भी समझ में आएगा। चले एक किस्सा कहानी सुनाते हैं। मैं अनजान हूं, पहली बार इंडिया आया हूं। कहां से? साउथ अफ्रीका से। और इंडिया में भी पहली बार गोड्डा आया हूं। और गोड्डा आकर के मैं पूछ रहा हूं रिलायंस मॉल किधर है? ठीक है, ये बच्चा को हम इसी जगह खड़े होकर पूछे रिलायंस मॉल किधर है? ये बोला कुछ नहीं, बस 500 मीटर पर है। क्या हम रिलायंस मॉल पहुंच सकते हैं? नहीं। 500 मीटर इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, या ऊपर चल जाऊं कि नीचे चल जाऊं, कुछ बताया तूने? फिर मुझे अगर एग्जैक्ट तुझे रिलायंस मॉल का लोकेशन बताना है, तब तुम मुझे क्या बताओगे? कि आप एक काम कीजिए सर, यहाँ से ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे, जिस जगह ऐसा करने पर 500 मीटर पहुंच जाए उसी जगह रिलायंस मॉल मिल जाएगा। डाटा क्लियर है? अब मैं जान पहचान है हम दोनों में, मेरा घर यहाँ पर है, आपका भी घर यहीं है, इस एरिया को बढ़िया से जानते हैं। हमने आपसे सवाल पूछा, बताओ भाई भागलपुर कितना दूर पर है? आप बोले कुछ नहीं सर, 70 किलोमीटर है। मुझे समझ में आ जाएगा या नहीं आएगा? क्यों भागलपुर में इधर जाऊँगा? भागलपुर के लिए इधर जाऊँ? भागलपुर के लिए इधर जाऊँ? किधर जाऊँ? फिर इस तरफ जाना होगा या इधर कहीं होगा? यही होगा ना। अरे भागलपुर रोड लिखा है, मुझे पता है तो है पहले से। जिस क्वांटिटी के बारे में तुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से पता चल जाए कि ये कैसी क्वांटिटी है और उसका इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ, देखो दुनिया में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो होगा, क्योंकि उसका मेजरमेंट होगा। बिना मैग्नीट्यूड के फिजिकल क्वांटिटी, बिना मीटर में कुछ लेंथ हो सकता है? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम यहां से, मेरे घर का लंबाई 0 होगा कभी? कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, तभी तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। अरे फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट को ही तो कहते हैं। इसका मतलब चाहे वो वेक्टर क्वांटिटी हो, चाहे वो स्केलर क्वांटिटी हो, चाहे वो टेंसर क्वांटिटी हो, तीनों ही क्वांटिटी के पास एक बात तो 100% तय है कि होगा। वो कौन सी बात होगी? इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास भी मैग्नीट्यूड, और इसके पास भी मैग्नीट्यूड। बोलो, आवाज नहीं आई। मैग्नीट्यूड तो तीनों के पास होगा। वेरी गुड, टिक कर दिया हमने। मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। पर हमने अभी बोला जिस फिजिकल क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन बिना डायरेक्शन से पता चल जाए, जैसे मुझे भागलपुर के लिए डायरेक्शन की जरूरत, पर मुझे रिलायंस मॉल के लिए डायरेक्शन की जरूरत है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो अपना पहचान बिना डायरेक्शन के भी दे दे, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी।
वैसा फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इनबिल्ट है। इंसान बोल रहे हैं तो पता है कि तुम कपड़ा पहनते हो, अरे हाँ या ना? इंसान के 2 पैर होते हैं, बोलना जरूरी है क्या? ये तुम्हारी समझ है कि उसके पास 2 पैर होंगे तभी वो इंसान है, अरे हाँ या ना? जनरल लैंग्वेज में फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड 100% है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपना पहचान बताने के लिए, अपना इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, या ऐसे कह सकते हैं उसे डायरेक्शन की जरूरत, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपना इंफॉर्मेशन कंप्लीट बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज, पहले इन दोनों को पढ़ते हैं। इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्शन की जरूरत है। वेरी गुड, एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम एरिया मेजर किए। क्या मेजर किए भाई? क्या कभी आपने ये बोला है कि मेरा जो फील्ड है गांव का, उस गांव का फील्ड 50 मीटर स्क्वायर इस तरफ है, ऐसे बताया कभी? कि कोई किसी को आप फील्ड का एरिया बताएंगे तो क्या ऐसा होगा क्या कि फील्ड ऐसा है और ऐसा एरिया है? दीवार का एरिया कभी ऐसा हो सकता है क्या? दीवार का एरिया ऐसा ही होगा, अरे हाँ या ना? अगर मैं तुझे बोलूं कि भाई तुम तुम बताओ टेम्परेचर, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? तुमने ऐसे लगाया थर्मामीटर, बताया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दिया ना, या 30 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला आपने? 30 डिग्री क्या बताते हो? दाएं बाएं, उत्तर पश्चिम पूरब, कुछ बताते हो क्या? ईस्ट वेस्ट, कुछ बताने की जरूरत पड़ती है? आप बोल दिए कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर 101 डिग्री है, हमको समझ में आ जाता है कि तुमको बुखार है या नहीं है। क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है? पर मैं अगर बोलूं आपको सिंपल सा क्वेश्चन कि मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि यह एक 3D बॉक्स है, मान लिया जाए एक ईंट का टुकड़ा है, ठीक है? इस ईंट के टुकड़े पर मुझे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या बॉडी मोशन करेगा कि नहीं करेगा? यह अर्थ पर रखा हुआ है, हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, बॉडी मोशन करेगी? मैंने फोर्स इस तरफ लगाया है, अब बताओ इसका मतलब फोर्स को किस चीज की जरूरत है? विदाउट डायरेक्शन फोर्स का इंफॉर्मेशन कंप्लीट, यानी फोर्स को डायरेक्शन की जरूरत है। वैसा क्वांटिटी जिसको अपना इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन जरूरत पड़ गया, वो कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी? और जिसको अपना इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत, वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल के तौर पर स्केलर क्वांटिटी का नाम सुनिए। एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे लेंथ, जैसे मास। क्या आलू लेने जाते हो तो पूरा पश्चिम करते हो क्या? 2 kg आलू दीजिए। जैसे आपका डेंसिटी मतलब जैसे आपका वॉल्यूम एक्सेट्रा, बहुत सारा है। एग्जाम्पल लीजिए इसका, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? जैसे आपका फोर्स, जैसे आपका टॉर्क, इन सब चीज़ों को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, अरे हाँ या ना? गेट अगर मुझे खोलना है तो वो ऐसे खींचना होगा, ऐसे पकड़ के गेट खोल देंगे, इस डायरेक्शन में खींचना होगा फोर्स, प्रॉपर डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। क्या आप ऐसे पकड़ के गेट, मेरा वाला गेट ऐसे पकड़ के खींच दीजिएगा, लग जाएगा या खुल जाएगा? हो सकता है? नहीं ना। एक डायरेक्शन और फोर्स को किसकी जरूरत पड़ गई? वेरी गुड, अच्छी बात है। अब फिर से बोलिए, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो कौन सा? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, वो? वेरी गुड, अच्छी बात है। एक बात और आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि अभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड हो, साथ ही साथ कुछ एक और बात है
जो अपना मेजरमेंट का कैलकुलेशन, मेजरमेंट तो होगा, मेजरमेंट का कैलकुलेशन अलजेब्रा रूल से करता हूं। कौन से रूल से? बोलो, क्या बोला? अब अलजेब्रा रूल क्या है भाई? आपने आज तक जो बचपन से लेकर के अभी तक मैथ पढ़ा है, 2 जोड़ 2, बोलो, 2 गुना 2, 3 गुना 2, वेरी गुड। ये सब किस रूल से बनता है? अलजेब्रा रूल कहलाता है। क्या कहलाता है? आपने क्या कभी पढ़ा है, आपने क्या कभी ऐसा पढ़ा है कि यहां से अगर मैं गया पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, तो हम 10 मीटर अगर गए तो पॉइंट बी से अगर सी पर जाएंगे तो ये 15 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? जरा सा बताइए। 25 मीटर। अच्छी बात है, ये अलजेब्रा रूल सिखाता है। पर वेक्टर रूल क्या कहता है? वेक्टर रूल कहता है आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, उनसे हमको कोई मतलब नहीं, इसका वाला अगर एडिशन करना है तो वो अलग ही रूल से ऐड होगा और फाइनली आंसर ये वाला लेंथ आएगा। यही तो सिखाता है वेक्टर। अरे हाँ या ना? कंसीडर करो वेक्टर क्या सिखाता है। हमको अभी तबरेज आकर के इधर फोर्स लगाए 200 न्यूटन, कितना लगाए? और इधर कैफ लगाए 10 न्यूटन। मैं किस डायरेक्शन में मूव करूंगा? इस तरफ। कितने से? 200 से या 210 से या 190 से? काहे भाई? मेरे पर फोर्स तो टोटल 210 लग रहा है, पर आपने यहां पर किसको देखा? इस तरफ कितना लग रहा है सर? 200। इस तरफ कितना लग रहा है सर? तो आपने इसको जोड़ा नहीं, अलग ही नियम निकाल लिया कि एक बॉडी पर 2 फोर्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है तो आप उसको माइनस कर दिए। यानी ये रूल अलजेब्रा का फॉलो नहीं किया। इसने कौन सा रूल फॉलो कर लिया? उस रूल को कहते हैं वेक्टर रूल। वेक्टर अपना नियम कानून से चलता है। वेक्टर अपना नियम कानून से, बोलो, अरे वेक्टर का अपना नियम कानून है। बाकी दुनिया में सबको जोड़ने घटाने का जो आप लोग नियम करते आए हैं उस रूल को कहते हैं अलजेब्रा रूल। और वेक्टर का जो अब जोड़ घटाव करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो वेक्टर अपना नियम से करवाएगा। क्या करवाएगा? तो ये वाला नियम तो बचपन से लेकर अभी तक पढ़ रहे हैं। मुझे अब जो नियम पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा वेक्टर रूल। क्या पढ़ना होगा? इसलिए वेक्टर क्वांटिटी डेप्थ में पढ़नी पड़ती है। समझ में आई मेरी बात? अरे हाँ या ना? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? आया ना? ये कौन से रूल को फॉलो करेगा? वो बहुत बड़ा स्टार पॉइंट है। वैसा फिजिकल क्वांटिटी ये वेक्टर रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? अब डेफिनेशन हम दे रहे हैं। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो और अलजेब्रा रूल को फॉलो करता हो, दैट इज कॉल्ड एज। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो और दैट्स फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर रूल, दैट इज कॉल्ड एज। और दुनिया में एक ट्रांसजेंडर होता है, दिखता लड़की के जैसा है पर होता वो लड़का है। ऐसा सुने हैं ना? अरे हाँ कि ना? दिखता लड़के के जैसा है पर होता वो लड़की है। उसी तरह एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट ये जो अपना रूल फॉलो करता है ना, वो रूल फॉलो करता है अलजेब्रा वाला। मतलब हम हैं, सब बात तुम्हारा मानेंगे, सब बात सुनने के लिए तैयार हैं, मैग्नीट्यूड भी दिखाएंगे, डायरेक्शन भी दिखाएंगे, पर खुटवा वहीं गाड़ेंगे। मानेंगे हम कौन सा नियम? बात समझ में आई? तो ये कौन से रूल को फॉलो करेगा? अलजेब्रा रूल को। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी का एग्जांपल जब हायर एजुकेशन में जाइएगा तो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। पहला आपके सिलेबस में यही एक टेंसर क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारे हैं, पर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही एक टेंसर क्वांटिटी आपके पास पढ़ने के लिए है। यहाँ तक सही है? वो भी एनसीईआरटी कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? तो तुमको ये क्वांटिटी सिलेबस में ही नहीं है, तो जो क्वांटिटी सिलेबस में है वो सिंपल बात है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा और अलजेब्रा रूल को फॉलो करेगा। बोलो कौन सा क्वांटिटी?
जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और वेक्टर रूल को फॉलो करेगा। बोलो कौन सा क्वांटिटी? बात पल्ले पड़ गई। चलिए पहले इतना छाप लीजिए। डेफिनेशन हम नहीं लिखाएंगे, डेफिनेशन लिखाने का अलग अलग तरीका है कि कोई लिखाता है ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय only magnitude is called as having not required to direction is called as scalar quantity। ऐसा डेफिनेशन लिखने का कोई ज़रूरत, कॉपी भरने का ज़रूरत, कहीं इसका डेफिनेशन पूछता। आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन की ज़रूरत, जिसके पास अलजेब्रा रूल को फॉलो करे। यानी ये अपना पहचान के लिए ये बात है, अपनी पहचान। किससे पता चलता हो? बिना डायरेक्शन के। और अपनी पहचान किससे पता चलता हो? डायरेक्शन के। बात पल्ले पड़ रही है आपको दिमाग में या नहीं धस रहा है? अरे हाँ या ना बोलो। चलिए ठीक है, वेरी गुड। छापो इसको, जैसा लिखा है मैंने वैसा ही छापोगे। समझ में आया ना? टिक का मतलब जरूरत है, क्रॉस का मतलब जरूरत। वेक्टर क्वांटिटी, हेडिंग डालो। हेडिंग डालो वेक्टर क्वांटिटी। टाइम भी बताते जाओ मुझे। 50 हुआ या पूरा हो गया? चलिए लिखिएगा ए फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड, ए फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, magnitude as well as direction when it is expressed, when it is expressed। देखो दुनिया में दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे सिलेबस को, एक स्केलर क्वांटिटी, एक देखो भाई लेंथ को लिखने के लिए आपने एल का इस्तेमाल किया, एरिया को लिखने के लिए आपने ए का इस्तेमाल किया, डिस्टेंस को लिखने के लिए आपने एस का इस्तेमाल किया। तो वेक्टर वाले ने सोचा कि आप इसको जब लिखते हो तो सिंपल सिंपल लिखते हो, तो ना वेक्टर को लिखने के लिए आप जैसे एग्जांपल मान लो फोर्स लिखना है, तो फोर्स लिखने के लिए उसने बताया कि सिर्फ एफ लिखेगा तो अच्छा फील नहीं होगा, फिर क्या फ़ायदा, मेरे और उसमें क्या अंतर रहा? मेरे सब पास डायरेक्शन है ना? तो बोला हाँ। बोला जब मुझे लिखिएगा ना तो तीर लगा दीजिएगा। देखे हो ना? हाँ वेरी गुड। तो इससे क्या होता है? इससे पता चल जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये तीर है ना मेरा, अरे ये तीर ही तो है, किसके लिए बात कर रहे हैं? पता चल रहा? ये तीर क्या बता रहा है? वेरी गुड। यहां पर एरो क्या बताएगा? ठीक है। और ये वाला एफ वेक्टर को क्या चाहिए? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किसने बताया? तीर ने।
तो ये वाला नाम किसके रख देंगे, मैग्नीट्यूड का। पर अच्छा लगता है बुक लैंग्वेज में कहना कि जो एरो का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो एरो है, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपका मैग्नीट्यूड को शो करता है। किसको शो करता है, पर एक रेशियो में, पर एक, जैसे आप लोगों ने बनाया होगा कभी मैथ्स में क्वेश्चन कि भाई ग्राफ वगैरह जब पढ़ते होंगे कि 100 सेंटीमीटर को कॉपी में नहीं लिख सकते हैं, लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम लोग एक बुद्धि लगाते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर को कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो बुद्धि लगाते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो लाइन कितना बड़ा खींचना होगा बताइए तो। 10 सेंटीमीटर का खींचेंगे तो ऑटोमेटिक आप क्या समझ जाइएगा, 10 सेंटीमीटर खींचे तो ये कितना है 100 मीटर। अगर 5 सेंटीमीटर खींचे तो कितना है, अरे सबको ही बोलो यार, कितना है 50 मीटर। 2.5 सेंटीमीटर का खींचे तो कितना है 25 मीटर। ये एक एस्पेक्ट रेशियो, जैसे आप लोग मोबाइल वगैरह में भी जब वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो उसमें 16:9 लिखा आता है ना, अरे हाँ या ना। इसका मतलब क्या है, 16 का आपका लेंथ होगा और 9 का आपका हाइट होगा। चाहे इस कंप्यूटर में चलाओ तो भी चल जाएगा, मतलब वो उस रेशियो में बना हुआ वीडियो इस स्क्रीन पर आराम से सेट कर जाएगा। उसी तरह 25 सेंटीमीटर, अगर किसी का मन करता है कि नहीं हम जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लिखेंगे सर 25 मीटर, लिखो। इसका मतलब तुझे अपने कॉपी में कितना बड़ा ड्रॉ करना होगा, 4 सेंटीमीटर का। बात पल्ले पड़ी। उसी तरह ये वाला जो लेंथ है ये एस्पेक्ट रेशियो में बनाया जाता है, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है और ये तीर का दिशा डायरेक्शन को शो करता है। कोई परेशानी है, यानी वेक्टर जब भी शो करना होगा, एक लाइन में सारा बात भूल जाओ चुपचाप, चिंता मत करो। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसके ऊपर में तीर लगाना, जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा उसको तीर। दिमाग में बैठ गया, याद रहेगा क्या बोला मैंने, उसके ऊपर एरो देना और जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा उसको एरो। तो जो जहां जहां एरो मिलेगा तुम समझ जाओगे कि ये कौन सा क्वांटिटी है। चलो तुम नहीं जानते हो, तुम बताओ ये कैसी क्वांटिटी है, बताओ ये कैसी क्वांटिटी है, बताओ ये कैसी क्वांटिटी है, बताओ ये कैसी क्वांटिटी है। खत्म। जहां आपको तीर दिखा वो क्या रहेगा, जहां आपको तीर नहीं दिखा वो क्या रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस में आपको तीर दिख रहा है, अगर हम यही ऐसे लिख करके ऐसा लिख देंगे तो आपको क्या समझ लेना है, ये क्या है, क्योंकि एरो लगा हुआ है। बात समझ में आई मेरी बात। अरे पल्ले पड़ा या ना पड़ा, हाँ या ना, चमका ना। आज इतना ही रहने दे, टेंशन मत ले, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, प्रयास ऐसा ही चलता रहेगा, है ना। अभी पहला क्लास है तो थोड़ा एक ही दिन में ना बाबा ना हमको पढ़ाने आता ना आप पढ़ पाएंगे। आपको पढ़ने आता ये बात तो मैं कभी नहीं बोलूँगा। मेरा ये मानना है, कई बार मैं बच्चों को बोला हूँ कि मैं जब 10th में था या मेरा जनरेशन जब 10th में था और तुम जब 10th में थे, दोनों में कौन ज़्यादा तेज है। हाँ, आपका जनरेशन एज कंपेयर टू मेरे जनरेशन के ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पर सवाल वो नहीं है कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कंसीडर कीजिए कि ये चाकू बहुत रफ है, ऐसे दबा रहे हैं, कुछ हो रहा है, क्योंकि ये भोथा है जिसको हम लोग रफ बोलते हैं, मतलब सही से तेज नहीं है। पर यह चाकू अगर बहुत तेज होता तब मुझे उंगली पर रखने से पहले ध्यान रखना पड़ता कि नहीं। अच्छी बात है, तेज चाकू से जब मैं आलू पर रखूंगा बड़ी तेजी से कटेगा, पर बुरी बात इसके एक नुकसान भी है, जरा सा मिस्टेक होगा उंगली भी जाएगा कि नहीं जाएगा। उसी तरह इस माइंड का गेम है।
ध्यान से समझिएगा, ये माइंड का गेम भी इस चाकू के जैसा ही है। मेरा जनरेशन को कुछ चीज़ याद करने के लिए या बिगड़ने के लिए बहुत लेबर करना पड़ता था। आपके जनरेशन को याद भी जल्दी होता है तो बिगड़ते भी। ये आलू जल्दी काट सकता है तो उंगली भी। मेरा आलू, ये वाला चाकू अगर मैं हूं इस तरफ से, ये आलू जल्दी नहीं काट सकता तो उंगली भी जल्दी। समझ में आई मेरी बात? आपका ये इंटेलिजेंट माइंड आप कहां इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा बात है। आप जरा सा डायरेक्शन से भटके, कहानी खत्म। और एक बात मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि अच्छा काम करना बहुत मुश्किल होता है बुरा काम करने से। बुरा काम करने में एक अलग ही मज़ा आता है। कई लोगों के बचपन में अमरूद चुराए होंगे, आपके घर में लाख अमरूद का पेड़ रहे, पर खाने में जो चोरी का मज़ा आया था, ओहो हो, क्योंकि वो बुरा काम था। आपको पूजा पाठ नमाज पढ़ने में बहुत मुश्किल होता होगा। पढ़ते हैं हम लोग, नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो, बताओ, नमाज अच्छा काम है कि गलत काम है? पूजा पाठ करना अच्छा काम है कि गलत काम है? पर करते हैं। पढ़ाई करना अच्छा काम है कि बुरा काम है? मज़ा नहीं आता। दिन भर वेब सीरीज दे दो, ओहो हो। आजकल कुछ बच्चे तो वो जो डिसुम डिसुम पाकिस्तान बॉर्डर पर